probably wouldn't have changed very much. And it probably wouldn't have changed very much because sometimes it doesn't matter what you know, what you feel just takes over. And there's so many ways like this that our perception becomes limited. पिछले हफ्ते अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में एक भारतीय मूल के धनी परिवार की मौत को चिकित्सा प्राधिकरणों ने एक घातक आत्महत्या के रूप में घोषित किया है। राकेश कमल 57, उनकी पत्नी टीना कमल 54 साल और उनकी कॉलेज जाने वाली बेटी अरियाना कमल 18 को 28 दिसंबर 2023 को उनके $5 करोड़ के महल में मृत पाया गया था। नॉरफोक जिला वकील का कार्यालय मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया कि पोस्टमार्टम के परिणामों के आधार पर टीना और अरियाना को गोली मारकर हत्या का शिकार बताया गया है, जबकि राकेश की मौत को आत्महत्या के रूप में बताया गया है। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आने वाले हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को शाम करीब 7:24 पर 911 पर एक कॉल मिलने पर डोवर पुलिस कमल परिवार के घर की ओर रवाना हुई, जहां पूरा परिवार मृत पाया गया, जिसके बाद एक प्रारंभिक जांच में घरेलू हिंसा का संकेत दिया। कमल परिवार का महल, जिसका अनुमानित मूल्य करीब $5.45 करोड़ था, 1 साल पहले नीलाम हो गया था, जिसके बाद इसे $3 करोड़ में बेच दिया गया था। ऐसा लगता है कि परिवार को वित्तीय मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में उनकी शिक्षा प्रणाली कंपनी एडुनोवा का डिसोल्यूशन दिसंबर 2021 में हुआ था। टीना ने सितंबर 2022 में अध्याय 13 के तहत दिवालियापन की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ से $10 करोड़ की देनदारियों का उल्लेख किया था। आपको बता दें कि टीना और राकेश दोनों ही उच्च शिक्षित पेशेवर थे, जिन्होंने 2016 में एडुनोवा की स्थापना की थी, जो एक छात्र सफलता प्रणाली पेश करती थी। कंपनी का रेजोल्यूशन 2021 में हुआ, जो जोड़े की वित्तीय असफलता को दर्शाता है। उनकी कंपनी की वेबसाइट पर टीना को कंपनी की मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में बताया गया था, जिसमें उनकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई का उल्लेख किया गया था। राकेश बोस्टन विश्वविद्यालय, MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र थे। एडुनोवा में काम करने से पहले उन्होंने शिक्षा परामर्श के क्षेत्र में एक कार्यकारी पदों पर काम किया था। एडुनोवा ने मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और कॉलेज के छात्रों के ग्रेड, उपस्थिति, व्यवहार और अन्य मापदंडों को बेहतर बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश किया था, जो उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता था। उनकी वेबसाइट पर उनके ग्राहकों में कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के नाम थे, जैसे बोस्टन लैटिन स्कूल, ब्रुकलाइन हाई स्कूल, न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल और ब्राउन यूनिवर्सिटी। अरियाना कमल ने इसी साल मिडिलबरी कॉलेज में शिक्षा शुरू की थी, जहां वो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई कर रही थी। वो मिल्टन एकेडमी, एक सह शिक्षा बोर्डिंग और डे स्कूल की छात्र। उनकी मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारक हैं, जैसे वित्तीय तनाव, घरेलू असंतोष, आत्मविश्वास की कमी या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं। जिला वकील ने लोगों को याद दिलाया कि घरेलू हिंसा का संकट सभी आर्थिक और सामाजिक वर्गों से जुड़ा है। किसी को भी, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान, यदि आप किसी वजह से असुरक्षित महसूस करते हैं, तो मुझे लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि यहाँ मदद उपलब्ध है, सुरक्षा योजना उपलब्ध है और आप अपनी विशिष्ट स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारा दिल कमल परिवार के साथ है। वैसे अमेरिका में भारतीय मूल के परिवार की मौत एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना है, जो घरेलू हिंसा की भयावह वास्तविकता को दर्शाती है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक प्रभावशाली, सफल और सम्मानित परिवार ने अपने आप को एक ऐसे संकट में पाया जिससे वे बाहर निकल नहीं पाए।
इस घटना ने हमें ये याद दिलाया कि हमें अपने आसपास के लोगों के लिए सहानुभूति, समझ और सहायता दिखानी चाहिए, खासकर उनके लिए जो आत्महत्या, हिंसा या अन्य तनावपूर्ण स्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमें अपने आप को और अपने प्रियजनों को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का एहसास कराना चाहिए और जब ज़रूरत हो तो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि घरेलू हिंसा का कोई भी रूप स्वीकार नहीं है और इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।